ऐसा हुआ कि मक्का मदीना में किंगडम सऊदी अरेबिया में अच्छा टाइम गुजारा है मैंने। मैंने वहाँ बहुत सिस्टम देखा है। मैंने देखा है कि देखिए हमारे इस्लाम में अल्लाह सुबहान ताला ने कुछ ऐसे हमारे तरीके बताए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि हम सेल्फ सफिशिएंट लोग हैं। हम हमारा एजुकेशन होने दो, हमारा हेल्थ होने दो, हमारे जितनी चीज़ें हैं सब दीन में है। और अफसोस ये है कि हमने इसको जुदा कर दिया। आसम के वक़्त में जब मस्जिद नबी जो है, मस्जिद नबी में आज भी वो जगह है जहाँ आसम बैठते थे और सब सहाबा किराम को लाते थे, उनको उनसे कहते थे कि तुमको मैं हेल्थ का बना देता हूँ, तुमको एजुकेशन का अमीर बना देता हूँ। और ये सब अमीरों का ये काम होता था कि उसके बारे में लुक आफ्टर करना। हमारा एक फाइनेंशियल सिस्टम है, इस्लाम का एक फाइनेंशियल सिस्टम है, जिस सिस्टम के हिसाब से हम पूरी दुनिया को फाइनेंशियल हेल्प दे सकते हैं। लेकिन अगर उस सिस्टम के बावजूद हमारा मुसलमान आज बेचारा पैसे के लिए अपना दवाई नहीं खरीद सकता। एक क्रॉनिक पेशेंट, एक कैंसर का पेशेंट जो होता है भाई, वो कैंसर का पेशेंट मर भी जाता है, उसकी ज़मीनें बिक जाती, उसके कर्जे, उसके बच्चे अगले अगले 50 साल तक भी उतार नहीं सकते। तो एक ज़रूरी है कि हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हमारे नासिर साहब ने एक सिस्टम किया है कि जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लाइफ लुक्स में डिफरेंट लोगों को सामने लाया है जो लुक आफ्टर करेंगे। मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की है, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि गरीब से गरीब तक इंसान को हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ है वो मिल जाए। जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि मेडिकल एजुकेशन जो है, सर आपके जम्मू एंड कश्मीर में आज 16 साल से बीडीएस वालों को जॉब नहीं मिलता है। और हमारा अगर गरीब माँ बाप आज भी अपने बच्चों को बीडीएस करने भेजता है तो गलत बात है, क्योंकि जॉब ही नहीं है तो वो अपना कर्जा उठा के क्यों भेजेगा। तो मेडिकल एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम मेरा जो पोर्टफोलियो है, मैं चीफ कंसल्टेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर विद हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। पॉलिटिक्स एक जिंदगी का हिस्सा है, आज भी हिस्सा है मेरा। आई एम ए मेडिकल डॉक्टर। मैंने एमडी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया अपोलो से। मैं गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश से बेस्ट एडमिन अवार्डी हूँ, सुरजीत सिंह बनाला दिया था। 2025 में आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मेरे हेल्थ केयर, डॉक्टर नवाब हेल्थ केयर को बेस्ट अचीवर्स अवार्ड दिया है, जो चैरिटेबल है। मेरा जो क्लिनिक चलता है वो पिछले 12 साल से चैरिटेबल चलता है। मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, वी आर ऑल डूइंग चैरिटेबल थिंग्स। तो हमारा मानना ये है कि एक गरीब इंसान को सही रास्ता बताना उसकी बीमारी में, एक गरीब इंसान का हाथ थाम लेना, क्योंकि हेल्थ हैज बिकम इंडस्ट्री भाई। एक यकीन माने, एक गरीब इंसान जब मेडिकल शॉप पे जाता है, एक गरीब इंसान जब आप मेडिकल शॉप पे जाके बोलता है दवाई दो, उसको कहाँ पता ये सही दवाई है या गलत दवाई है। कुछ भी ले लेता है वहां पे। वही टैबलेट, अगर वही फॉर्मूला में एक टैबलेट 100 रुपए में मिलती है, वही फॉर्मूला में एक टैबलेट 10 रुपए में कैसे मिल सकती है? इट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम। और मैं आपको दवाई के साथ बोलता हूं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बुरी मेडिसिन मिलने वाली कहां है? कश्मीर में। और ये मेडिसिन की वजह से हमारी सबसे ज्यादा जो क्रॉनिक डिजीज वो पैदा होती है और हमारी सबसे ज्यादा डेथ्स उससे होती है। हम क्या करना चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं, एक तो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम्स है कि हम अवेयर कर दें लोगों को। दूसरा हमारा ये प्रोग्राम है कि हम ये करें कि जिनको नीड है क्रॉनिक डिजीज को, जिनको हर महीने बीपी की दवाई लेनी है, जिनको हर महीने शुगर की दवाई लेनी है, उनको कोई ऐसा रास्ता मिले कि उनको वो फ्री हो जाए। तीसरा ये कहना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को टेक्निकल नॉलेज देना चाह रहे हैं, मेडिकल टेक्निकल नॉलेज देना चाह रहे हैं। हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि लोकल हॉस्पिटल से, प्रोवाइडर से, जो गवर्नमेंट प्रोवाइडर्स है, प्राइवेट प्रोवाइडर्स है, उनको हम याद दिला दें कि भाई ये तरीका आपका जन्नत का रास्ता भी बना सकता है। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये श्रीनगर में सेंट्रली लोकेटेड होगी, लेकिन इसके पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में इसके सेंट्रलाइज सेंटर्स बनेंगे और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनेगा, जहां जिम्मेदार वहां भी रहे। सेकेंडरी ओपिनियन, अल्लाह गवाह है, जब कोई डॉक्टर ओपिनियन देता है वो ओपिनियन सही है या गलत है, आपके पास दूसरा डॉक्टर ही नहीं होता ये बोलने के लिए सही ओपिनियन है। क्यों एक सिस्टम बन गया है, डॉक्टर के पास जाओ। जिस तरह होता था ना, प्रोविजनल डायग्नोस होता है, एक फाइनल डायग्नोस है। प्रोविजनल डायग्नोस मतलब हो गया साइन एंड सिम्टम्स से हमने मान लिया कि ये बीमारी है। फाइनल डायग्नोस कैसा होता है? फाइनल डायग्नोस आज साइन एंड सिम्टम्स पे नहीं हो रहा है। फाइनल डायग्नोस के लिए क्या किया जाता है? बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं, और यकीन माने वो इन्वेस्टिगेशन से ना पैसा कलेक्ट किया जाता है। एक इंडस्ट्री बन चुकी है। हम ये करना चाहते हैं, अगर साइन एंड सिम्टम्स पे इसका डायग्नोस होता है, क्यों ना उसको साइन एंड सिम्टम्स पे डायग्नोस किया जाए। उसको उससे अननेसेसरी डायग्नोस्टिक्स क्यों करवाने? वन सेकंड इज दैट उसको सेकेंडरी ओपिनियन हमसे मिल जाए। भाई ये बोलते हैं ये चीज करवा लो,
क्या ज़रूरी है कराना कि नहीं ज़रूरी? अगर ज़रूरी है तो करा लो, और हम उसमें ये भी हेल्प करना चाहेंगे कि आप वो सस्ते से सस्ता कहाँ करेंगे? हम वो लैब से, वो डायग्नोस्टिक सेंटर्स से, वो थिएटर्स से, वो ओटीज़ से हम कोलैबोरेशन करेंगे। हम उनको दीन की तरफ से, अल्लाह गवाह है, हम हर साल ऐसे लोगों को चुनेंगे, ऐसे लोगों को सामने लाएंगे और दुनिया के सामने उनकी उनकी शाबाशी करवा देंगे कि अल्लाह ने इनको इनको ये तहजीब दी, अल्लाह ने इनको ये रुतबा दिया। सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं जन्नत कमाने की कोशिश कर रहे हैं। सर हमारा जो है बहुत क्लियर चीज ये है कि जब तक इंसान की हेल्थ सही नहीं रही, हेल्थ का मतलब सिर्फ सिर्फ ये नहीं है कि बीमार को हेल्थ, हेल्थ का मतलब होता है प्रिवेंशन प्रमोशन ऑफ हेल्थ। प्रिवेंशन मतलब बीमारी से पहले प्रिवेंट कर लो उसको। प्रमोशन का मतलब हो कि अब किसी को कोई सर्जरी हो गई, अब सर्जरी के बाद उसका हेल्थ प्रमोट कैसे हो सके। सो प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ वन, सेकंड इज दैट सेकेंडरी ओपिनियन अबाउट योर पर्टिकुलर डिजीज, और थर्ड इज दैट जो हम यहां नहीं करवा सकते हैं उसको हम कैसे बाहर दिल्ली, मुंबई, बाकी जगहों में कोऑर्डिनेट करके उसको कम से कम पैसे में बहुत ज्यादा हेल्प करके उसको। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक है स्टेट वाला है, एक ऑल इंडिया बेसिस है। और आपको फख्र हो जाएगा इस बात पे कि ये मॉडल बन रहा है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पहला मॉडल बन रहा है। और आगे जम्मू कश्मीर में इंशाअल्लाह ताला ये कामयाबी होने के बाद दिस विल बी एक्चुअली टेकन बाय ऑल द स्टेट्स ऑफ कंट्री। और दूसरी चीज, हमने मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड से गुजारिश की है, हमारा पेशेंट जब जाएगा यहाँ से दिल्ली जाएगा, हमारा पेशेंट मुंबई जाएगा, मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड वहां का जो होगा दे विल हेल्प असिस्ट और हर तरीके की हेल्प कोशिश करेंगे उनको।